नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं कि लोन राइट ऑफ और लोन वेव ऑफ में क्या फर्क है। दोस्तों लोन राइट ऑफ और लोन वेव ऑफ सुनने में तो ये दोनों शब्द जो है वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें फर्क होता है। क्या राइट ऑफ करने के बाद जो है, क्या वेव ऑफ करने के बाद जो है बैंक वसूली कर सकता है, क्या वसूली की कार्रवाई को जारी रख सकता है, और राइट ऑफ और वेव ऑफ में क्या फर्क होता है, और दोस्तों राइट ऑफ और वेव ऑफ कब किया जा सकता है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जब बैंक में कोई लोन होता है और वो लोन जो है वो बैड लोन हो जाता है, यानी कि एनपीए हो जाता है, या यूं कह लीजिए खाता खराब हो जाता है, खाता डिफॉल्ट हो जाता है, और दोस्तों जब बैंकों को वसूली जो है नहीं होगी और बैंक ये सुनिश्चित कर लेता है कि इस खाते में अब वसूली नहीं आएगी, तो दोस्तों बैंक जो है वो सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। बैंक जो है वो सेटलमेंट का ऑफर देता है। बैंक उस खाते को राइट ऑफ कर सकता है, बैंक उस खाते को वेव ऑफ कर सकता है। तो दोस्तों आज बीजकुंड के माध्यम से जानते हैं कि राइट ऑफ और वेव ऑफ में क्या फर्क होता है। दोस्तों जैसे किसान के केस में होता है, किसान जब लोन लेता है तो वो उसका जो इनकम है, उसकी जो आय है, वो आय जो है वो फसल पर निर्भर रहती है, और जब फसल जो है वो पानी पर निर्भर रहती है, फसल जो है बारिश पर निर्भर रहती है। मतलब बहुत कारण है कि किसान की फसल जो है खराब हो जाती है और किसान जो है लोन नहीं भर पाता, और जब किसान लोन नहीं भर पाता तो दोस्तों जब वो आर्थिक मंदी में होता है तो बैंक जो है उसका लोन सेटलमेंट कर देता है, राइट ऑफ कर देता है, वेव ऑफ कर देता है। और दोस्तों वो किसान के अलावा भी जो है एग्रीकल्चर लोन के अलावा भी जो है दूसरे लोन में भी सेटलमेंट हो सकता है, कर्ज माफी हो सकती है और लोन वेव ऑफ हो सकता है। और क्या सेटलमेंट करना, लोन वेव ऑफ करना, लोन राइट ऑफ करना, क्या यही कर्ज माफी है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जो राइट ऑफ होता है, जब बैंक को ये उम्मीद हो जाती है कि लोन का जो पैसा है वो वापस नहीं आएगा, तो बैंक उस खाते को राइट ऑफ करता है। बैंक जो है उस खाते को बट्टे खाते में डाल देता है, और दोस्तों बट्टे खाते में जो डालता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार डालता है, और ये इसलिए डालता है कि ताकि उसका जो बही खाता है, उसकी जो बैलेंस शीट है वो साफ सुथरी हो जाए। और बैंक जो है बट्टे खाते में डालने के बाद भी जो है अपनी वसूली की कार्रवाई जो है जारी रखता है। और दोस्तों अगर कोई भगोड़ा है, जैसे विजय माल्या है, तो दोस्तों बैंक जो है बट्टे खाते में डालने के बाद भी जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है, बैंक अपनी वसूली की कार्रवाई को जारी रख सकता है। दोस्तों लेकिन जो राइट ऑफ की जगह जो वेव ऑफ होता है उसका मतलब होता है दोस्तों कर्ज माफी। दोस्तों उस कर्ज माफी के केस में जो है बैंक जो है वो जो एनपीए खाता है, जो बोरोवर है, उसको पूरी तरह से कर्ज से माफ कर सकता है, उसका जो अमाउंट जो है वेव करता है। उसके बाद जो है बैंक अपनी वसूली की कार्रवाई जो है वो बंद कर सकता है। बैंक जो है वो जो कर्जदार होता है, जो बोरोवर होता है, उसको कर्ज के बोझ से जो है वो मुक्त कर देता है। इसी को जो है वेव ऑफ को जो है वो कर्ज माफी कहा जाता है। जैसे कि 2008 में दोस्तों कांग्रेस सरकार में 60,000 करोड़ के लोन जो है वो पूरी तरह से माफ किए गए थे। दोस्तों वो जो है उसको लोन वेव ऑफ कहा जाता है। लेकिन जब बैंक जो है वो राइट ऑफ करता है और बैंक जो है उस अमाउंट को जो है बट्टे खाते में डाल देता है, तो दोस्तों बैंक जो है वसूली की कार्रवाई जारी रख सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट ये भी है, अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो बैंक जो है उसको सेटलमेंट नहीं करता, बैंक जो है वेव ऑफ नहीं करता। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है दोस्तों कि उसकी देने की, उसको पैसे भरने की कैपेसिटी है, लेकिन जो बोरोवर है वो जानबूझकर पैसा नहीं भर रहा। दोस्तों वो विलफुल डिफॉल्टर जो है वो 25 लाख से ज़्यादा का वो अमाउंट होता है जो बोरोवर भर सकता है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं भरता। तो दोस्तों राइट ऑफ के बाद जो है वो
बैंक वसूली की कार्रवाई जारी रख सकता है। राइट ऑफ जो है वो कर्ज माफी नहीं है, लेकिन वेव ऑफ जो है वो कर्ज माफी है। और जब बैंक वेव ऑफ कर देता है तो दोस्तों उसके बाद जो है बोरोवर को जो है उसको भुगतान के बोझ से जो है मुक्त कर देता है। तो दोस्तों आशा है आज आपको राइट ऑफ और वेव ऑफ के बीच का फर्क समझ में आया होगा और दोस्तों आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।